आज की वीडियो क्लास में आपको भारतीय कृषि के बारे में अध्ययन करवाया जाएगा। आइए क्लास प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भारत की कृषि, यह पहली बात तो यह है दोस्तों, भारत की कृषि राज्य सूची का विषय है। यह आप विशेष रूप से ध्यान रखें। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो भारतीय कृषि है, सिंचाई है, वह राज्य सूची का विषय है। दूसरी बात, भारत की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है भाई, ये भी आप ध्यान रखें। मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है कि यदि भारत में मानसून सही स्थिति में पहुंचता है तो अच्छी वर्षा हो जाती है और कृषि का अच्छा उत्पादन हो जाता है, और यदि मानसून देरी से पहुंचता है, अनिश्चित होता है, अपर्याप्त वर्षा होती है, तो हमारी कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात देखें, भारतीय कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखें कि हमारे देश में कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसे भारतीय कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है। एक आप विशेष पॉइंट ये ध्यान रखें कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पे कृषि कार्य किया जाता है? 51% भाग पे। भारत के कितने प्रतिशत भाग पे चारागाह भूमि है? 4% भाग पर। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 21% भाग पर। और भारत के कितने प्रतिशत भाग पर बंजर भूमि का क्षेत्र है? 24% भाग पर। इसमें आप विशेष रूप से ध्यान रखें, यहाँ से दोस्तों परीक्षाओं में सवाल पूछ लिए जाते हैं कि भारत के 51% भाग पे कृषि, 4% भाग पे चारागाह है और 21% भाग पर वन है। साथ ही 24% जो भूमि है वो बंजर है। नेक्स्ट देखिए भाई, अगला सवाल दोस्तों इस प्रकार है। आपसे परीक्षा में ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारत की जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है? तो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल दोस्तों चावल है और दूसरी है गेहूँ। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे चावल की खेती की जाती है और दूसरा स्थान गेहूं आता है। पूरी दुनिया में चावल और गेहूं के उत्पादन में चीन के बाद भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तो ये आप विशेष ध्यान रखें कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं नहीं है भाई, चावल है। गेहूं तो दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है। आगे देखिए, भारत की कुल श्रम शक्ति का 42% भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है भाई। वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से भारत में जितनी भी श्रम शक्ति है उसका 42% भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, इसमें कोई दो राय नहीं है मित्रों। बहुत गजब का सवाल है ये कि भारत में सर्वाधिक कृषि का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य है। लेकिन मेन मुद्दे की बात यह है कि गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? तो पंजाब करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन है, ऐसे मान लीजिए आप परीक्षा की दृष्टि से। जायज बात है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों पंजाब है भाई। नेक्स्ट देखें आगे की जानकारी। दोस्तों, हरित क्रांति, जो परीक्षाओं में इसके प्रश्न काफ़ी छाए रहते हैं, बहुत ही गजब के हैं। ये देखें दोस्तों, हरित क्रांति भारत में किस उद्देश्य से की गई थी, किस उद्देश्य से लाई गई थी? हरित क्रांति का उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना भाई। ठीक है, देखिए हरित क्रांति का विश्व में जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, और ये अमेरिका देश के रहने वाले थे भाई। हरित क्रांति के विश्व में जनक या हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो अमेरिका देश के रहने वाले थे। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इनके लिए सबसे खास बात यह है कि ये भारत के तमिलनाडु राज्य के थे। ये बात आप भूल मत जाना, ये परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल साबित हो सकता है कि एम.एस. स्वामीनाथन कहाँ के मूल निवासी थे? भारत के तमिलनाडु राज्य के मूल निवासी थे। मित्रों, ये जो हरित क्रांति शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो विलियम गॉड नाम था उनका, और ये अमेरिका के थे भाई। पूरी दुनिया भर में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से की गई थी भाई। वहाँ एक संगठन था जिसके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया, तो उसके निदेशक थे ये विलियम गॉड। और विलियम गॉड ने सबसे पहले हरित क्रांति नामक शब्द का प्रयोग किया। तीनों में कंफ्यूज मत हो जाना, दोबारा सोच लीजिए आप। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग है, भारत में एम.एस. स्वामीनाथन है जो तमिलनाडु के हैं। सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति विलियम गॉड थे, और ये अमेरिका के थे। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा लाभ किन राज्यों को मिला भाई? पंजाब और हरियाणा। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा लाभ इन्हीं राज्यों को मिला। यदि अपन ऑल ओवर भारत में सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त करने वाले क्षेत्रों की बात करें
तो सबसे ज़्यादा पंजाब, उसके बाद में हरियाणा, उसके बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दोस्तों गंगानगर जिला हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुआ। एक सवाल ये पूछा था कि हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादन किसमें बढ़ा भाई? गेहूं के उत्पादन में बढ़ा, उसके बाद में चावल के उत्पादन में बढ़ा। हरित क्रांति लाने से अपने भारत में सबसे ज़्यादा जो आशातीत वृद्धि हुई है वो गेहूं की फसल में हुई है। ऐसा बताया जाता है गेहूं के उत्पादन में 6 गुना तक वृद्धि हो गई, जबकि चावल के उत्पादन में 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई। तो सर्वाधिक उत्पादन गेहूं में बढ़ा और उसके बाद में चावल में बढ़ा। राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लाभ पंजाब को मिला, उसके बाद में हरियाणा को मिला, राजस्थान के गंगानगर जिलों को मिला राजस्थान के हिसाब से देखा जाए तो। नेक्स्ट देखें, आपसे ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि हरित क्रांति की शुरुआत किस तरीके से हुई भाई? दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 2 बार हुई है भाई। पहली बार हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में की गई और दूसरी बार हरित क्रांति की शुरुआत 1983-84 में की गई। ये पर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बार हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? 1983-84 में। पहली बार 1967-68 में। विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? 1966 में की गई थी भाई, ध्यान रखना 1966-67 में। यहाँ देखिए आप, ये अरेबिका क्या है भाई? अरेबिका दोस्तों ये जो कॉफ़ी होती है ना, कॉफ़ी, उसकी सर्वोत्तम किस्म है भाई, उच्च कोटि की किस्म है कॉफ़ी की। तो कॉफ़ी की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की किस्म है उसे अपन अरेबिका के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन फ्लड कब प्रारंभ किया गया भाई? ऑपरेशन फ्लड 1970 में प्रारंभ किया गया। इसे दोस्तों श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इसे दूध उत्पादन की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आपसे जानकारी के लिए बता दूं, आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा ये कि यह हरित क्रांति है, इसका जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। सॉरी, हरित क्रांति नहीं, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को, और ये केरल के रहने वाले थे भाई। आप ये मत भूल जाना कि वर्गीज कुरियन का जन्म स्थान केरल में हुआ था, लेकिन इनकी कर्म भूमि गुजरात की जो आनंद डेयरी थी वो मानी जाती है भाई। इन्होंने यहीं पर अपना जीवन भर पूरा न्योछावर कर दिया दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने को लेकर, और इन्हीं के प्रयासों से ऑपरेशन फ्लड सफल हो पाया। यह भारत में हरित क्रांति, ये दुग्ध क्रांति सफल हो पाई दोस्तों। इसी वजह से आज भारत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है। दूध उत्पादन में विश्व में पहला स्थान भारत रखता है और दूसरा स्थान अमेरिका रखता है। नेक्स्ट देखिए, क्यूरिंग क्या होता है? तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अपन क्यूरिंग बोलते हैं। आपसे सवाल पूछ ले जाएगा, क्यूरिंग क्या होती है? तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया। एक तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का ध्यान रखना, ये 1986 में लाया गया भाई। नेक्स्ट देखिए, अन्न भंडारण करते समय, ये बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछा ही जाता है। अन्न भंडारण करते समय दानों में कितनी नमी आवश्यक है? 10% नमी। यदि 10% से कम नमी रह गई तो ऐसे मान लीजिए दानों में दीमक लगने का खतरा रहता है भाई। नेक्स्ट देखिए, दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए, दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कोबाल्ट तत्व आवश्यक है भाई। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां देख ले आप। यहाँ दोस्तों विभिन्न प्रकार की कृषि विधियों में आपसे कई प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं और ये परीक्षा में सीधे छपते हैं भाई। जैसे सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन से है। एपीकल्चर का संबंध किससे? मधुमक्खी पालन से या शहद पालन से। फ्लोरिकल्चर का संबंध फूलों से है। पोमोकल्चर का संबंध फलों के उत्पादन से है। ओलेरिकल्चर का संबंध सब्जी उत्पादन से है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब है जल में पौधे उगाना। पीसीकल्चर का मतलब मछली उत्पादन। विटीकल्चर का मतलब अंगूर उत्पादन। वर्मीकल्चर का संबंध केचुआ उत्पादन। हॉर्टिकल्चर का संबंध बागवानी। और एरोपोट्रिक का मतलब होता है हवा में पौधे उगाना। दोबारा देख लीजिए, सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन। फ्लोरिकल्चर का फूलों का उत्पादन। पोमोकल्चर में फलों का उत्पादन। ओलेरिकल्चर में सब्जियों का उत्पादन। हाइड्रोपोनिक्स में जल में पौधे उगाना। पीसीकल्चर में मछली उत्पादन। विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन। वर्मीकल्चर में केचुआ का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर में बागवानी। एरोपोट्रिक्स में होता है हवा में पौधे उगाना। नेक्स्ट देखिए, फसल उत्पादन में दोस्तों राज्यों का क्रम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से परीक्षा में अब पेपर छप सकता है। दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसका विशेष ध्यान रखें। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में कौन सी फसल का उत्पादन कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा कर रहा है। जैसे चावल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूँ सर्वाधिक उत्तर प्रदेश और पंजाब में। बाजरा राजस्थान और गुजरात में।
मक्का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। इसमें जो सबसे पहले राज्य का नाम लिख रखा है मैंने, जैसे चावल पश्चिम बंगाल में, गेहूं उत्तर प्रदेश में, बाजरा राजस्थान में, मक्का आंध्र प्रदेश में। ये भारत में सर्वाधिक इन्हीं फसलों के उत्पादन करने वाले राज्य हैं भाई। जैसे चना सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में होता है, उसके बाद में महाराष्ट्र में होता है। यदि अपन गन्ने की बात करें, गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद में महाराष्ट्र में। आलू सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में और उसके बाद में दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ध्यान रखें। मसूर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। मूंगफली देखिए आप, मूंगफली का उत्पादन गुजरात और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। गुजरात का जो राजकोट है वहाँ मूंगफली की सबसे बड़ी मंडी भी है। सरसों का उत्पादन दोस्तों राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए राजस्थान को भारत का सरसों प्रदेश कहते हैं या सरसों प्रदेश कहते हैं। सोया प्रदेश का ध्यान रखना, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं सोयाबीन के उत्पादन के कारण। तो सरसों का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश को इसी वजह से तो दोस्तों सोया प्रदेश कहते हैं, क्योंकि वो पूरे भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है। और कपास का उत्पादन, कपास व्हाइट गोल्ड, कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में, क्योंकि इन्हीं राज्यों में दोस्तों काली मृदा का क्षेत्र ज़्यादा होता है और कपास का उत्पादन भी काली मृदा में होता है, इसीलिए तो काली मृदा को भी कपासी मृदा नाम दिया गया है। जूट, गोल्डन फाइबर, जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है और उसके बाद में बिहार में होता है भाई। नेक्स्ट देखें, यहाँ दोस्तों आपसे और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे जूट के बाद में आपसे पूछ लेगा दोस्तों प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है? महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। अरहर महाराष्ट्र और कर्नाटक में, सूरजमुखी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में, गजब का सवाल, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। नारियल का उत्पादन केरल राज्य में, ये भी गजब का सवाल है। तंबाकू का उत्पादन तो दोस्तों आंध्र प्रदेश और गुजरात में, लेकिन गुजरात प्रथम आंसर, सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन वर्तमान समय में गुजरात में होता है, पहले ये आंध्र प्रदेश में होता था। तो वर्तमान आंकड़ों का ध्यान रखना आप कि आज सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश में है। इधर देख लीजिए आप, आपसे पूछ लेगा गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ? उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में। आलू उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल में। मसूर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। और चाय का देखो ना आप दोस्तों, चाय सबसे ज्यादा असम और पश्चिम बंगाल में। सबसे ज्यादा पूरे भारत में चाय का उत्पादन असम राज्य करता है और दूसरे स्थान पर आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य। रबड़ देखो, रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन केरल राज्य, केरल का ध्यान रखना, रबड़ सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन भी केरल करता है और मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन भी केरल ही करता है। देखिए मसाले सबसे ज्यादा केरल और कर्नाटक राज्य उत्पादन करते हैं। दालों में मध्य प्रदेश का 1 नंबर है, पूरे भारत में सर्वाधिक दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य करते हैं। इलायची और सुपारी में कर्नाटक प्रथम स्थान पर। यह निर्णायक साबित हो सकते हैं आपकी परीक्षा में सवाल कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा इलायची और सुपारी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है भाई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहां आपसे पूछा जा सकता है तिलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्य कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान। काली मिर्च और लौंग का उत्पादन करने वाले कौन से हैं भाई? केरल है। आज की जानकारी दोस्तों आप एक बार दोबारा देख लीजिए, बहुत ही गजब के सवाल है। भारत में कृषि को राज्य सूची का विषय माना जाता है, इसे मानसून का जुआ कहते हैं। ये भारतीय, देखो दोस्तों दोबारा एक बार के लिए देख लीजिए आप, भारत में दोबारा अपन रिवीज कर रहे हैं। कृषि राज्य सूची का विषय है, कृषि जो है अपने देश में वो दोस्तों राज्य सूची का विषय है और इसे मानसून का जुआ कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा करते हैं। भारत के 51% भाग पे कृषि, 4% भाग पे चारागाह, 21% भाग पे वन और 24% भाग पे बंजर भूमि है। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है, दूसरी है गेहूं है। भारत की कुल श्रम शक्ति का 42% भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है भाई, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट इस प्रकार है, भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है। हरित क्रांति का विश्व में जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, ये अमेरिका के थे। भारत में जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ये तमिलनाडु के थे। सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड ने किया था और ये अमेरिका के थे। सर्वाधिक लाभ पंजाब और हरियाणा राज्यों को मिला। सर्वाधिक उत्पादन गेहूं और चावल की फसल में हुआ हरित क्रांति से, ये आप ध्यान रखें। हरित क्रांति को पहली बार 1967-68 में लागू किया गया भारत में और दूसरी बार 1983-84 में। अरेबिका सबसे उच्च कोटि की कॉफी के समय ऑपरेशन फ्लड 1970 में लाया गया। ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति या दूध उत्पादन या दूध क्रांति से था। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के जनक भारत में वर्गीज कुरियन को माना जाता है, जो केरल के थे और इन्होंने जीवन भर गुजरात की अमूल डेयरी में कार्य किया। देखिए क्यूरिंग क्या होती है? तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्यूरिंग कहते हैं और तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को 1986 में लागू किया गया। देखो अन्न भंडारण करते समय दानों में 10% नमी आवश्यक है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट हेतु आवश्यक है। विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां देखिए आप, आपसे यहाँ सवाल पूछ लेगा दोस्तों
कि ये जो सेरीकल्चर होती है, सेरीकल्चर का संबंध किससे? रेशम कीट से। एपीकल्चर का मधुमक्खी या शहद, फ्लोरिकल्चर का फूलों से, पोमोकल्चर का फलों से, ओलेरीकल्चर का सब्जियों से, हाइड्रोपोनिक्स का जल में पौधे उगाना, पीसीकल्चर का मछली से, विटीकल्चर का अंगूर से, वर्मीकल्चर का केंचुआ उत्पादन से, हॉर्टिकल्चर का बागवानी से, एरोपोट्रिक्स का हवा में पौधे उगाने से। भाई ये ध्यान रखना आप। भारत में फसल उत्पादन में राज्यों का क्रम आप जरूर ध्यान रखना, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वालों का आप जरूर ध्यान रखें। भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन, भारत में सर्वाधिक जो चावल का उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल राज्य करता है, आप ध्यान रखें। भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल, गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश पंजाब, बाजरे का उत्पादन राजस्थान, मक्का का उत्पादन आंध्र प्रदेश, चना का उत्पादन मध्य प्रदेश, सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश, आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक मसूर का उत्पादन उत्तर प्रदेश, चाय का उत्पादन असम, मूंगफली का उत्पादन गुजरात, सरसों का उत्पादन राजस्थान, सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश, सर्वाधिक कपास का उत्पादन गुजरात, जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल, प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र, अरहर का उत्पादन महाराष्ट्र। ये ध्यान रखिए आप दोस्तों, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। कुछ सवाल और भी रह गए हैं, वो भी आप देख लीजिए। वो इस प्रकार से देख लीजिए आप, जैसे आपसे यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भाई सर्वाधिक कॉफ़ी का कर्नाटक, नारियल का केरल, तंबाकू का आंध्र प्रदेश, तिलहन का मध्य प्रदेश, काली मिर्च लौंग का केरल। ये ध्यान रखना, काली मिर्च और लौंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केरल में। इधर देख लीजिए, चाय का असम पश्चिम बंगाल, रबड़ का केरल, मसालों का केरल कर्नाटक, सर्वाधिक दलहन मध्य प्रदेश में, इलायची और सुपारी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में किया जाता है। भाई ये आप ध्यान रखें। ये दोस्तों बाकी की जानकारी अपने को अगली वीडियो क्लास में पढ़ाई जाएगी। यदि आपको लगता है कि आज का वीडियो आपके कंपटीशन एग्जाम में काम में आ सकता है तो अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।